जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या ज्ञात करना। तो अब तक हमने पढ़ा था कि दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर ज्ञात करना। अब यहाँ संख्याओं की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती हो, चाहे अपरमेय हो या परमेय संख्याएँ हो। तो दो संख्याओं के बीच हम अनंत अपरमेय संख्या और अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आज यहाँ हम ज्ञात करेंगे कि अपरमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका पहला मेथड है कि फार्मूला से, जैसे उसमें था कि a और b दो संख्याएं थी, तो इनके एकदम बीच में जो संख्या हमें मिलती थी परमेय संख्या a + b/2। तो पिछली वीडियो में हमने इसको बताया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी है फार्मूला से a और b कोई दो अपरमेय संख्या या परमेय संख्या हैं, तो इनके बीच जो है हमें अपरमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है √a × b। जैसे 2 और 3 हमारी संख्याएं हैं, तो इसका हमें एकदम बीच में इसके अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 2 × 3 करके इसका हम रूट लेंगे, तो जो हमारा मान आएगा वो एकदम इसके बीच का जो मान आएगा वो अपरमेय संख्या होगी। तो √6 का मान होता है 2.4494 और 89। इस तरह से ये अनंत तक जाएगा क्योंकि यह अपरमेय संख्या है। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि, और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर जो a और b धनात्मक वास्तविक संख्या वही होती हैं जो परमेय या अपरमेय हो, और इनका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका पूर्ण वर्ग ना हो तो वही संख्याएं जो हैं इनके बीच में अपरमेय संख्याएं निकलेंगी। तो मेथड 2 है दशमलव प्रसार करके। जैसे उसमें परमेय संख्याओं के बीच में हमें परमेय संख्या मिलती थी, वहाँ पर भी हमने दशमलव प्रसार करके बताया था। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की संख्या, चाहे वो भिन्न में हो, फ्रैक्शन में, x/y के रूप में हो या फिर रूट के रूप में हो, सबसे पहले इस प्रकार की संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे। कोई भी संख्या है अगर, तो सबसे पहले हम उसको दशमलव में बदलेंगे, फिर उसका हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम विधि से बहुत सारी उसके बीच की जो अपरमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अपरमेय संख्याओं को हम जो इसका दशमलव प्रसार होता है ये होता है अनावसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो इनका प्रसार होता है ना ये कभी समाप्त होगा इसका जो संख्याओं का दशमलव के बाद आने का सिलसिला रहता है, ना उसका कभी अंत होगा और ना ही उसका कभी रिपीटेशन होगा, मतलब उसका कभी आवर्त नहीं होगा। जैसे अगर हम एक संख्या लिखें 0, 1, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो जीरो का क्रम है, यहाँ पर 0 हुआ है, फिर यहाँ 2 बार 0 आया है, फिर यहाँ 3 बार आया है, फिर यहाँ 4 बार आया है, फिर इस तरह से यहाँ 5 बार 0 आएगा, 5 बार 0 आकर फिर 1 आएगा। इसी तरह इसका कोई अंत नहीं है। अब ये जो यहाँ नाम है, इसका मिलता जुलता नाम जो है उसमें भी है परमेय संख्या में, लेकिन ये अनावसानी अनावर्ती है। वहाँ पर क्या होगा, अनावसानी परमेय संख्या में जो है
वहाँ पर होगा अनावसानी, अनशानी और आवर्ती, आवर्ती, अनावसानी आवर्ती वहाँ रहेगा। यहाँ पर अनावर्ती है, यहाँ पर, वहाँ पर आवर्ती रहेगा। ये परमीय, ये अपरमीय वाला है, अपरमीय का, इरेशनल का है। इरेशनल का जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ नॉन रिकरिंग भी रहता है, उसका भी माने होता है आवर्ती, मतलब उसका जो है संख्याओं का जो आने का क्रम है वो कभी दोहराए ना। जैसे इसमें अनावर्ती अनावसानी आवर्ती में होता है, जैसे 15/7 है, तो इसका मान क्या आता है, इसका मान आता है 2.142857। तो यहाँ पर अब फिर इसके बाद 142857, तो यहाँ से ये पूरा टर्म दोबारा रिपीट हो जा रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जो परमेय संख्याओं का होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये रिपीटिंग होता है और यहाँ नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं होता है, यहाँ पर रिपीट होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था 2.142857, यहाँ शुरू में और अंत में भी इसका इस तरह से हम बिंदु लगाकर दर्शा सकते हैं। और इसका एक और रूपांतरण है, इसको हम, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव। इसका ये भी नाम है अशांत आवर्ती दशमलव। एक और नाम है अशांत पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती। ये सब इसके नाम हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने पिछली वीडियो में इसको और डिटेल से बताया है। और इसका भी शांत निरूपण होता है एक। अब इसमें अशांत में भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध में जो होता है कि उसमें दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न में जो है दशमलव के बाद एक अंक पहले आएगा, फिर उसके बाद जो अंक आएगा उसका रिपीटिशन होगा। तो ये था तो बेसिक परमेय संख्याओं का। अब अपरमेय संख्याओं का हम इसको देखते हैं इसके बीच में। तो इस यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको दर्शाया है, देखिए कैसे मान आता है। जैसे 2 और 3 हमने दो संख्याएं ली, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ इसका हम प्रसार करते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन से, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। तो यहाँ 2 और 2.1, फिर 2.2, 2.3, 2.4, इस तरीके से यहाँ 2.9, फिर 3 आ जाता है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 0.1, यहाँ 0.1 यहाँ ऐड होता हुआ चला गया है, या इसको हम कह सकते हैं 1/10 ऐड होता हुआ चला गया है इसमें। तो अगली संख्या मिल जाती है हमें। अब यहाँ हम 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.0 इसको लिख सकते हैं, फिर 2.1, 2.2, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 और 2.0, अब 2.0 मतलब 2 और 2.1 के बीच में, 2 और 2.1 के बीच में जब हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 2.01, इस तरीके से यहाँ तक इसका प्रसार हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ इसके और इसके बीच में हम प्रसार करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये इतना प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका प्रसार मिल जाता है। तो यहाँ 1/100 ऐड होता हुआ चला गया है, यहाँ 1/1000 होता हुआ चला गया ऐड। तो इस तरीके से ऐड होता हुआ गया है यहाँ पर। तो अब देखिए, जैसे ये हमारी एक अपरमेय संख्या है, तो 0.23, 233, 2333, 23333, इस तरीके से अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे मिलता है ये संख्या। तो 0.23, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 और 1 के ही बीच में होगा, क्योंकि आगे इसके 0 लग गया है। अब
0 और 1 के बीच संख्या रेखा पर जब आप बनाते हैं संख्या रेखा 0 1, यहाँ 2 आएगा, इधर दाहिनी तरफ से प्लस में, इधर बाएं तरफ माइनस में होता है। तो यहाँ पर क्या मान आएगा, अब 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 को हम लिख सकते हैं 0.1, फिर 0.0 लिख सकते हैं, फिर 0.1, फिर 0.2, 0.3। तो यहाँ पर इसका मान 0.2 और 0.3। अब यहाँ पर हमें 2 मिल गया, यहाँ 2 था, यहाँ 2 मिल गया। अब फिर 3 हमें पता करना है इसके आगे वाली संख्या। अब फिर इसको हम जूम करेंगे, इसका हम उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो यहाँ से फिर देखते हैं, यहाँ से 0.2 लिखते हैं, फिर 0.21 हो जाएगा, यहाँ 0.2, फिर आगे बढ़ेंगे 0.21, 0.22, इस तरीके से यहाँ पर 0.3 आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पर अब यहाँ 0.3 मिल गया। अब फिर हमें 2 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अब फिर से इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। फिर 0.2, यहाँ पर क्या मिला था हमें, 0.23 मिल गया हमें यहाँ पर। अब हमें फिर 2 चाहिए, तो इस तरीके से हम इसका उत्तरोत्तर आवर्धन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमें जाकर मिली ये संख्या 0.2323323। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो यहाँ संख्या है लगभग वही मिल रही है ना। तो इसी तरीके से हम इसका जूम करते हुए जब जाएंगे, इसका और उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे तो हमें इसके बीच की संख्याएं मिल जाएंगी। अपरिमेय संख्या हमें जो ज्ञात करना है, इस तरीके से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का। इसमें क्या है, 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसको भाग देंगे। इसका मतलब है 7/5। तो यहाँ जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, तो यहाँ 7 बार जाएगा 49। तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 1 बार जाएगा, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा 3। फिर 0 लगाएंगे, फिर 4 बार जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान हम पता कर सकते हैं, ये मान। फिर इसका अब देखते हैं, इसका मान तो 11 और 9। तो यहाँ से इसका मान हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 8 बार जाएगा, 88 हो जाएगा यहाँ पर फिर 2 बचा, फिर 0 लगा सकते हैं यहाँ, फिर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 बार जाएगा, तो 88 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ इसका मान पता चल जाता है। तो यहाँ से इसका मान 0.71 हमें मिला, और यहाँ इसका मान 714, 3 अंक तक लिख लीजिए, और यहाँ पर हमें मिला इसका मान 0.818। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए 0.71, फिर यहाँ से हम 0.72, देखिए यहाँ अगर दशमलव यहाँ बंद कर लीजिए तो यहाँ 71, फिर 72, फिर 0.73, 0.74, मतलब 74 इसको पढ़ा जाएगा, 74 नहीं पढ़ेंगे हम। फिर यहाँ से इसे डाट करते हम 0.80, फिर यहाँ से 0.81 तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं मिल जाती हैं। अभी मिली नहीं है अपरिमेय संख्याएं, अब मिलेंगे। देखिए कैसे, अब 0.72, यहाँ पर हम 0 लगाकर 0 1 लिख सकते हैं, फिर 2 0 लगाकर 1 लिख सकते हैं। जब इसको हम जूम करते हुए जाएंगे, जिससे हमने पीछे बताया, तो यहाँ पर फिर 0 1 हो जाएगा, फिर 3 बार 0 1, फिर 4 बार 0 फिर 1, फिर 5 बार 0 फिर 1। इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं।
फिर इसमें देखिए 0.73 को ऐसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, मतलब जो इनका गैप रहता है, जैसे यहाँ एक बार 0 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, इस तरीके से इसका जो गैप होता है वो क्रम का बढ़ते हुए क्रम में आता है गैप इसका। फिर एक संख्या और लिख सकते हैं इसमें, जैसे 0.767067, फिर 2 0, फिर 767, फिर 3 0। इस तरीके से ये भी एक परमीय संख्या, अपरमीय संख्या इसके बीच में। देखिए यहाँ 76 आ रहा है ना, यहाँ अगर यहाँ दशमलव बंद कर लीजिएगा तो यहाँ 76 ही तो है। फिर अगर इसके आगे और जाएंगे तो 0.8080 ना, फिर 8 डबल शून्य कर दीजिए, फिर 8 ट्रिपल शून्य कर दीजिए, फिर 8 4 बार शून्य कर दीजिए। इस तरीके से हम अपरमीय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।